नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस की, उनके आंसर्स के बारे में जानेंगे। ये आपको इंटरव्यू के अंदर या फिर विवा वॉइस के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच लैंग्वेज द वर्ड्स आर टेकन फॉर 5S सिस्टम। आपने 5S पद्धति के बारे में सुना होगा। जो भी वर्क प्लेस है, इस 5S सिस्टम को वहां पर अपनाया जाता है। तो ये जो वर्ड्स हैं किस लैंग्वेज से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं जापानी लैंग्वेज से। तो सेकंड क्वेश्चन इसी 5S सिस्टम से ले लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीजो इन 5S सिस्टम। अब 5S सिस्टम का क्या मतलब है, इसके अंदर 5S होते हैं। पहला S सीरी, दूसरा सीटोन, तीसरा होता है सीजो। सीजो जो है इसका मतलब हमें बताना है। इसका मतलब होता है शाइन, यानी कि चमक। अपना जो वर्क प्लेस है उसको साफ सुथरा रखना। तो 5S सिस्टम के अंदर सीजो का मतलब होता है शाइन। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। फायर इज ए मिक्सचर ऑफ, जो आग होती है वो किस किस चीज का मिक्सचर होती है, या ऐसा कह लें कि आग को जलने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो फायर जो है वो हमारा मिक्सचर होती है फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन का। यानी कि सबसे पहले तो हमें फ्यूल चाहिए जिसको बर्न करना है, फिर उसको हमें हीट करना पड़ेगा, और उसके लिए अगर बर्निंग हमें करनी है तो ऑक्सीजन गैस की हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर फ्यूल, हीट और गैस आप कह सकते हैं, या फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन गैस आप कह सकते हैं, इनकी जरूरत पड़ती है। तो फायर इन चीजों का मिक्सचर होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोम फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर। अब देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं, आग बुझाने वाले। आपने सिलेंडर जगह जगह पर देखे होंगे, लेकिन उन सिलेंडर के अंदर अलग अलग तरह की चीजें होती हैं जो अलग अलग तरह की आग को बुझाती हैं। तो एक होता है उसके अंदर फोम फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि जो फोम होती है उसके अंदर। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये दो तरह की आग को बुझाता है, क्लास ए और क्लास बी फायर हम उसको बोल देते हैं। क्लास ए फायर जो होती है वो सॉलिड्स के ऊपर की आग को बुझाने का काम आता है, जैसे पेपर हो गया, वुड हो गया, इस तरह से। और जो क्लास बी फायर है उसको बुझाने के लिए भी काम आता है, जो कि फ्लेमेबल लिक्विड हो गए। जैसे कि कोई भी पेट्रोल के ऊपर आग लगी है, या इस तरह से किसी ऑयल के ऊपर आग लगी है, तो उन लिक्विड के ऊपर आग को बुझाने का काम ये फायर एक्सटिंग्विशर करता है। तो ये होता है हमारा फोम फायर एक्सटिंग्विशर, किसके लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर हम आग को बुझाना चाहते हैं और वो आग लगी है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कह लें, या इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर, तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हमें इस्तेमाल करना चाहिए या इस्तेमाल करना होगा। अब देखिए, इलेक्ट्रिक वायर है। अब यहाँ पर अगर आप पानी का यूज करते हैं तो शॉक के कारण कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं CTC, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पर ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर तरह की आग के लिए एक ही फायर एक्सटिंग्विशर आप यूज करें। तो अलग अलग ये फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं और अलग अलग आग के लिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी गज इन 1 मील, यानी कि एक मील के अंदर कितने गज होते हैं। तो ये होते हैं हमारे 1768.51 गज के बराबर 1 माइल के अंदर। अब यहाँ पर ये जो है अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 1760 के बराबर है, या 1769 के बराबर। तो अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इतनी होती है, एक मील के अंदर इतने गज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ यूनिट ऑफ प्रेशर को पूछा गया है। इस तरह से नहीं पूछा गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या कौन सा प्रेशर है, SI यूनिट है, या कौन सी यूनिट है। तो इसके अंदर हम सभी यूनिट्स को जान सकते हैं। तो यूनिट ऑफ प्रेशर हमारे पास क्या क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार, पास्कल, ATM जो एटमॉस्फेरिक यूनिट होती हैं, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, या फिर टोर। इस तरह से बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। तो प्रेशर की यूनिट्स आप जो है याद रख सकते हैं। तो इस फॉर्म में भी आपको दिया हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कि कौन सी प्रेशर की यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर बार, पास्कल, ATM, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, या फिर टोर को पूछा जा सकता है कि ये किसकी यूनिट है। तो ये हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ मेनी
मीटर्स इन 1 गज। अब 1 गज हमने देखा, 1 माइल के अंदर जो कितने गज होते हैं ये हमने देखा। अब हमें देखना है कि कितने मीटर 1 गज में होते हैं। तो ये होते हैं 0.9144 मीटर। 1 गज के अंदर इतने मीटर होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं 9th क्वेश्चन की। हाउ मेनी mm इन 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं। तो यहां पर ये आंसर होता है 0.001 mm, यानी कि 1/1000 हम इसको कह सकते हैं। तो जो 1 माइक्रोमीटर है वो होता है हमारा 0.001 mm के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ मैनी mm इन 1 इंच। 1 इंच के अंदर कितने mm होते हैं। कई बार हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, इंच के अंदर हमें कुछ क्वांटिटी दी है तो उसको हम mm में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, जब हमें पता हो कि 1 इंच कितने mm के बराबर है। तो यहां पर 1 इंच जो होता है 25.4 mm के बराबर होता है। तो ये हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर ये आपको अच्छे लगे हों तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की सीरीज को हम आगे जारी रखेंगे अगर आपको ये अच्छे लगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।